हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका अपने चैनल माई पैशन टीचिंग में, आज की क्लास में, जो कि हमारे टेंसेस की सेकंड क्लास है। तो हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सबसे पहले तो कि ये यूज़ कहाँ होगा, तो देखो ये यूज़ होता है हमारा टेम्परेरी एक्शंस के लिए। टेम्परेरी एक्शन के लिए क्या लिख दिया, टेम्पोरेरी एक्शंस के लिए यूज़ होता है ये हमारा। ठीक है कि मतलब एट द टाइम ऑफ स्पॉटिंग, जब हम देख रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है। अब हमें नहीं पता उसके 2 मिनट बाद वो चीज़ होगी कि नहीं, 10 मिनट बाद वो चीज़ होगी कि नहीं, लेकिन जब हम उसे देख रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं तब वो क्या हो रहा है, तो वहाँ टेम्परेरी एक्शन के लिए हमारा यूज़ होता है। और इसकी क्या पहचान होती है, पहचान क्या होती है इसकी पहचान होगी इज़, एम या आर, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी को हम क्या भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते थे, पार्टिसिपल भी बोलते हैं, है ना। लाइक स्टेइंग, इस वर्ड को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते थे। तो सबको पता है इज़ कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आर कहाँ यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। एंड आई, एम सबको पता है, आई एम के किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल है इसका, एग्ज़ाम्पल है नेपाल पीपल आर suffering from a lot of contagious disease। तो नेपाल के पीपल सफ़र कर रहे हैं, आर सफरिंग, आर के साथ प्लूरल है, प्लूरल और आईएनजी फॉर्म। तो ये इस तरह से होता है। फिर इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट नोट आता है फॉलोइंग वर्ब्स नेवर टेक ing if they are in their general use। these verbs are known as static or stative। स्टैटिक्स और स्टेटिव्स वर्ड बोलते हैं इनको हम। कौन कौन सी वर्ब हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर। ये कौन सी हो गई हमारी, ये हमारी हो गई सेंसेस, 5 सेंसेस वाली, 5 सेंसेस वर्ब्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली वर्ब्स हमारी। मतलब ये हमारी जनरल सेंस में, जब इनकी एज सच ओरिजिनल फॉर्म यूज़ हो तब नहीं लेती, वैसे लेती हैं। इस बात का क्या डिफरेंस है हम करने वाले हैं अभी। बस हमें ध्यान रखना है कि जब इनकी जनरल फॉर्म, मतलब देखने का मतलब जब आँखों से है, सुनने का मतलब है जब कानों से है, ठीक है, टेस्ट का मतलब जब टंग से, स्वाद से है, तो उस में और वर्ब्स हैं ऐसी लुक, अपीयर, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, बिलीव, लव, हेट, हैव, फील, ऑन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नो, एग्री। तो कुछ वर्ब्स हैं जो कि जनरल फॉर्म में आईएनजी नहीं लेती। एग्जाम्पल करते हैं हम। देखो, अगर मैं लिखती हूँ आई एम लविंग इट, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी चीज़ है जिसको मैं कह रही हूँ कि हाँ मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा है, आई एम लविंग इट। ठीक है, तो वो कहाँ से आ रहा है, माइंड का काम है वहाँ पर, है ना, कि हाँ माइंड से आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई लव माई फादर, तो यहाँ हमारा ब्रेन से नहीं आ रहा, वो
वो एक फादर के लिए लव है, तो इसमें लविंग नहीं आएगा, आई लव आएगा, ठीक है, लविंग नहीं आएगा। ऐसे ही है अगर मान लो देयर इज़ अ हार्ट टचिंग स्टोरी, मतलब ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्म में नहीं आती। कैसी स्टोरी? हार्ट टचिंग स्टोरी। अब ये हार्ट टचिंग, अब आंख बंद करके ये नहीं देख लेना है कि हमने तो टच पढ़ा हुआ है और टच के साथ आईएनजी नहीं आना, नहीं। हार्ट टचिंग स्टोरी, कैसी? हार्ट टचिंग। अब हार्ट टचिंग इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस केस में ये ठीक है। जैसे सीइंग इज़ बिलीविंग, सीइंग इज़ बिलीविंग, अब यहाँ तो दोनों आईएनजी आ गए, तो ये एक कहावत हो गई, ये भी ठीक है, ठीक है, मतलब रट्टा नहीं मारना है। आई एम अपीयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, अब इस अपीयर, ये एक जनरल फॉर्म नहीं है, अपीयर की कुछ अपीयर होता है, ठीक है। अपीयरिंग का मतलब यहाँ क्या है? हिस्सा लेना, भाग लेना, एग्ज़ाम में हिस्सा लेना, पार्ट, यानी मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, अपीयरिंग, है ना, तो तब ये ठीक है। तो इनका डिफ्रेंशिएट करना कैसे आएगा? अभी हम एक दो एग्जाम्पल उनसे रिलेटेड भी देखते हैं। मतलब ऐसे, मतलब आंख बंद करके ये नहीं देख लेना कि बस इनके साथ तो आईएनजी नहीं लगना, सीधा सेंटेंस में करो और ये करेक्शन नहीं, एक्सेप्शन लिखा हुआ है, जबकि वो अपनी जनरल फॉर्म में यूज़ हो तब नहीं लेना उनके साथ। जैसे इट इज़, अभी हम सारे एक्सेप्शन कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अब हमने तो अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ा था, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ ये क्या बना हुआ है? जीरन बना हुआ है, जीरन नाउन बना हुआ है, यहाँ ये म्यूचुअल एडजेक्टिव है, तब ये ठीक है, ठीक है। और देखो आई एम हैविंग माई लंच, मतलब ले रहा हूँ मैं, है ना, खा रहा हूँ, तब भी ये ठीक है। ये हम सारे एक्सेप्शन कर रहे हैं कि ऐसे ठीक हैं। नोइंग इज़ अ प्रोसेस, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रही है? जीरन का काम कर रहा है नोइंग, तब ये ठीक है। हमने क्या बोला है कि ये वर्ब्स जो हमने ऊपर लिखी हैं वो जब उनका मीनिंग ही वही हो, मतलब वो जब अपनी जनरल और ओरिजिनल फॉर्म में हो तब नहीं लेना। ओरिजिनल फॉर्म कैसी है उनकी? जैसे हमने लव की देखी, आई लव माई फादर, है ना। जैसे मैं एक और लिखती हूँ, आई एम फीलिंग हॉट, तो देखो हॉट या कोल्ड कहाँ से फील करते हैं? स्किन से करते हैं, तब यहाँ फीलिंग नहीं आएगा, तब यहाँ क्या आएगा? आई फील हॉट, ठीक है। ऐसे ही जब मैं कहती हूँ आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग बेटर, अब स्किन से तो हम बेटर नहीं फील कर रहे, माइंड से कर रहे हैं, तब ये ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वाला फील कहाँ से कर रहे हैं? माइंड से फील कर रहे हैं, ठीक है, तब ये सेंटेंस ठीक है। और जैसे है मान लो यू आर लुकिंग स्मार्ट, अब इसका क्या मतलब है? और एक सेंटेंस है हमारा यू लुक स्मार्ट, अब यहाँ लुक, उसकी लुक्स कैसी हैं? लुक जनरल फॉर्म में यूज़ हो गई है, तब ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन यू आर लुकिंग स्मार्ट ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम, इसका क्या मतलब है? तुम दिख रहे हो स्मार्ट, तुम दिख रहे हो स्मार्ट, हो या नहीं ये नहीं पता, हो या नहीं ये श्योर नहीं, सिर्फ वो उस टाइम दिख रहा है कि तुम स्मार्ट दिख रहे हो। लेकिन यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिखते हो, तब आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या इस दोनों में डिफरेंस है, कब हम आईएनजी लगा सकते हैं, कब हम आईएनजी नहीं लगा सकते। अब जैसे ये एक और एग्जांपल है, देयर इज़ अपीयरिंग ए घोस्ट इन द डार्क, अब डार्क में तो घोस्ट अपीयरिंग नहीं होता ना, डार्क में अपीयर होता है। देयर अपीयर्स ए घोस्ट के लिए सिंगुलर, तो देयर अपीयर्स ए घोस्ट लगेगा उसमें, ठीक है। ऐसे ही आई जब अंडरस्टैंड की फॉर्म हो, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। और आई एम गेटिंग यू, ही इज़ गेटिंग यंग, तब ये
सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही है रोजेज़, अब ये है रोजेज़ आर स्मेलिंग स्वीट। एक है शी इज़ स्मेलिंग ए रेड रोज़, ए रेड रोज़। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है? रोजेज़ आर स्मेलिंग स्वीट, रोजेज़ स्वीट स्मेल दे रहे हैं, क्यों? रोजेज़ की तो स्मेल स्वीट ही होती है, तो यहाँ पर ये स्मेल यानी जनरल एक स्मेल की ही फॉर्म में लगी हुई है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? आईएनजी नहीं आएगा, तब यहाँ आएगा रोजेज़ स्मेल स्वीट। ठीक है, तब यहाँ पर ये आएगा। लेकिन शी इज स्मेलिंग ए रेड रोज़, वो रेड रोज़ लेके उसे स्मेल कर रही है, तब ये सेंटेंस ठीक है। ठीक है, ऐसे हमारा और एग्जाम्पल आ जाता है आई एम सीइंग माई फ्रेंड टमोरो एट पानीपत। तो ये सेंटेंस ठीक है। यहाँ पर इस सीइंग का मतलब मिलना भी होता है। जब सीइंग का मतलब देखना होता है तब सी यूज़ करेंगे, सीइंग नहीं यूज़ करते। सीइंग का मतलब कब यूज़ करते हैं? जब मिलना होता है। तो अब ये तो होगा नहीं कि आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल पानीपत अपनी फ्रेंड को देख रहा हूँ, ऐसे आंखों से देख थोड़ा रहा हूँ, मिल रहा हूँ फ्रेंड को, तब ये मिलना के कॉन्टेक्स्ट में सीइंग हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब तो हमने काफ़ी एग्जांपल कर लिए हैं इससे रिलेटेड, मतलब देख लेना है वो एक जनरल सेंटेंस है, जनरल फॉर्म है, उसका जनरल एक्शन है, या फिर उसका आईएनजी फॉर्म वैसे बनाई हुई है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पता नहीं ये मार्कर इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि अभी अभी हम ये काम कर चुके हैं, अभी अभी जो काम ख़त्म हुआ हो, जहाँ हमारी साउंड आती है चुका हूँ, कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ या कर चुके हैं। ठीक है तो जहाँ पर हमारे कुछ ये वर्ड्स लगे हुए हैं, जस्ट, येट, नाउ, स्टिल, रिसेंटली, हार्डली, स्कार्सली, और सबसे इम्पोर्टेंट तो पता ही है सबको, सिंस, फॉर, लेटली, सो फार, बिफोर, ये इम्पोर्टेंट है, एट्सेट्रा। ठीक है, और प्लस कोई टाइम लगा हुआ हो। ठीक है, तो जैसे आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होएगी? पहचान, आइडेंटिफिकेशन, हैज़ या हैव लगा होगा, और हमें पता है हैज़ या हैव के बाद हमेशा क्या आती है? V3 आती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ हेल्प्ड हिज कंपेनियन। तो वन ऑफ द स्टूडेंट, वन है तो वन के साथ हैज़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आता है ही डिड नॉट फिनिश द वर्क सो फार। तो ही डिड नॉट फिनिश द वर्क सो फार, हमने देखा सो फार है तो डिड नॉट नहीं आएगा, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क सो फार आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट। जैसे मैं अभी अभी खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई लंच, ऐसे। ठीक है, आई हैव टेकन माई लंच। और इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, जैसे आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन 2020। और एक मैं लिखती हूँ आई पास्ड माई
ग्रेजुएशन, आई पास्ड माई ग्रेजुएशन इन 2012। एक मैं लिखती हूँ आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन। तो अब देखो आई हैव पास माई ग्रेजुएशन 2020 पास्ट की बात है, तो पास्ट में हैव नहीं लगता, सिर्फ पास लगेगा पास्ट टेंस में। और अगेन पास्ट का है 2012, तो ये आई पास माई ये लगेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली बोलते हैं आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन की मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, तो हैव आएगा, फिर ईयर नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा गलती करते हैं, हम हमेशा यही बोलते हैं आई हैव पास माई ग्रेजुएशन इन 2013 2020, लेकिन जब हम बिफोर टाइम बताते हैं, कोई प्रीवियस टाइम बताते हैं, कोई पास का टाइम बताते हैं, तो सिंपली V2 यूज़ करते हैं। और जब सिर्फ ये बोलते हैं कि मैं कर चुका हूँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सिर्फ आई हैव पास्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन जस्ट नाउ, तब भी हमारा हैव आएगा। ठीक है, तब आई पास्ट नहीं आएगा। अगर आता है ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क येट, ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। अब हमने देख लिया येट लगा हुआ है, येट के साथ तो हैज़ आता है, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि येट क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये क्या आएगा, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क येट, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ जाता है। ठीक है, अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क नाउ, ये होगा। ठीक है, नेगेटिव के साथ आता है येट, ऐसे डायरेक्ट येट नहीं आता। रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज़ का कि येट है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, नहीं। ये भी देखना कि येट हमारा नेगेटिव हैज़ नॉट हैव नॉट के साथ आएगा। ऐसे ही है दे हैव नॉट रिटन द लेटर्स स्टिल, तो स्टिल नहीं आएगा, येट आएगा। दे हैव नॉट रिटन द लेटर्स येट। ठीक है, फिर एक नोट आता है हमारा, नोट आता है कि इफ़ वी यूज़ सिंस बिफोर पास्ट इंडेफिनिट, अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस से पहले सिन लगा हुआ हो तो देन आवर सेकंड सेंटेंस, जो उसके बाद वाला सेंटेंस होगा हमारा, विल बी इन प्रेजेंट मतलब हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़। परफेक्ट टेंस एक तो हमने देख लिया इन वर्ड से रिलेटेड, एक कहाँ होता है जब हमारा एक पास्ट के सेंटेंस होते हैं और उनमें सिंस लगा होता है, तो दूसरे वाला सेंटेंस हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। जैसे सिंस द सन रोज आई हैड नॉट टेकन इवन अ कप ऑफ टी। तो हमने देख लिया सिंस लगा हुआ है, पास्ट से पहले राइज रोज राइजन होता है, तो ये V2 है, पास्ट है, तो इसके बाद हैड नहीं आएगा, आई हैव नॉट आएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंस ही केम टू लाइव, अगेन कम V2 लगी हुई है, पास्ट हो गया, उससे पहले सिंस लगा हुआ है। टू लाइव विद मी वी डिड नॉट गो आउट फॉर शॉपिंग, अगेन डिड नॉट नहीं आएगा, वी हैव नॉट आएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी डिड नॉट वॉच ए मूवी since we joined my passion teaching। तो
सिंस वी जॉइंड माई पैशन टीचिंग पास्ट हो गया, तो उसके बाद वाला सेंटेंस डिड नॉट नहीं आएगा, वी हैव नॉट आएगा। ठीक है, वी हैव नॉट आएगा। तो आई होप आपको ये इस नोट से रिलेटेड मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज़ पता चल गया होगा। एक तो जो काम अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ है, और एक जब हमारा पास्ट वाला सेंटेंस सिंस से शुरू हुआ है तब हमारा दूसरा सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल कर लेते हैं एक दो। वी हैव जॉइंड द सेम कोचिंग 2 months ago। 2 months ago, तो अगेन 2 months ago बिफोर का पीरियड है तो हैव नहीं आएगा, सिर्फ वी टू आएगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है वी जॉइंड द सेम कोचिंग 2 months बिफोर। 2 months बिफोर मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि जस्ट हमने 2 महीने पहले ही ज्वाइन की है और अभी भी चल रही है वो हमारी कोचिंग, तब यहाँ पर ज्वाइन नहीं आएगा, तब यहाँ आएगा वी हैव जॉइंड आएगा, क्योंकि बिफोर लगा हुआ, ये बिफोर से रिलेटेड सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट का हमारा लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये सबसे आसान है, इसमें क्या होता है कि कोई काम हमने मान लो 2 आवर्स पहले शुरू किया था और वो अभी भी चल रहा है, और इसमें क्या लगता है, सिंस लगता है या फोर लगता है। ठीक है, जैसे वी हैव, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इसकी, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस ING। ठीक है, ये इसकी पहचान हो जाएगी। जैसे वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 hours, या वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब कौन सा सेंटेंस ठीक है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और हम यहाँ से अपना नेक्स्ट क्लास कल शुरू करेंगे। तो सिर्फ इसमें और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यही है सिंस या फोर लगता है बस, और ये कोई काम शुरू हो गया है और वो अभी भी चल रहा होता है, इसलिए इस टेंस का नाम परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस क्यों है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस का तो ये क्या चुरा रहा है, ING चुरा रहा है, और परफेक्ट का ये क्या चुरा रहा है, हैज़ हैव चुरा रहा है। तो परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस को जोड़ने के लिए दोनों के बीच में क्या लगा दो, बीन लगा दो। परफेक्ट का हैज़ हैव ले लो, कॉन्टीन्यूस का ING ले लो, और दोनों को जोड़ने के लिए बीच में बीन लगा दो। तो ये थी हमारी आज की टेंस की क्लास। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास अपना वोकैबुलरी सेशन। तो गाइज़ आई होप आपको ये टेंस का पार्ट समझ आया होगा, और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ा होगा पहले से, क्योंकि अब हमें क्लियर हो गए हैं कि हम कब क्या बोलते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं। बोलने में तो हम कुछ भी बोल लेते हैं, समझने वाला समझ भी जाता है, तो जब बोल ही रहे हैं तो क्यों ना हम करेक्ट ही बोल लें। ठीक है, तो अब है हमारी नेक्स्ट क्लास वोकैबुलरी क्लास। और आज हम करने वाले हैं 210 से 220। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, लार्ज अमाउंट या ग्रेट साइज़, और वो भी नेगेटिव में, अति दुष्ट नेगेटिव में, जिसको हम इनॉर्मस से रिलेट कर सकते हैं। इनॉर्मस तो इनो और मिट्टी की लार्ज अमाउंट घातक होती है अगर इनो और मिट्टी मिला दो तो। फिर है हमारा
एलिजी। एलिजी, एलिजी का मतलब होता है ए सैड पोएम या फिर सॉन्ग, पोएम या फिर सॉन्ग। तो एलिजी की किस में आवाज़ आ रही है? एलजी के टीवी पर सैड सॉन्ग या पोएम चल रही है, चलती है या चल रही है, कुछ भी लगा लो। फिर है हमारा एंट्रीट। एंट्रीट, एंट्रीट का क्या मतलब होता है? टू आस्क समवन इन सीरियस वे, टू आस्क समवन, टू आस्क समवन इन सीरियस या फिर इमोशनल वे, किसी से कुछ सीरियस होके पूछना या इमोशनल होके कुछ पूछना, तो एंट्रीट। तो एंट्रीट, एंट्री एट, एंट्री एट, एंट्री एट गेट के लिए उसने इमोशनल वे में पूछा। नेक्स्ट है एओन या फिर एओन से भी आ सकता है, एओन ऐसे भी आ सकती है स्पेलिंग, ऐसे भी आ सकती है। इसका मतलब होता है युग जिसे बोलते हैं, ए वेरी लॉन्ग डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। युग जिसे हम बोलते हैं ए वेरी लॉन्ग डेफिनेट, इनडेफिनेट सॉरी, लॉन्ग हो गया तो इनडेफिनेट, पीरियड ऑफ टाइम, तो एओन। तो हम कह सकते हैं एवन, एवन के टायर बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, लंबे युग से चल रहे हैं। एवन, एवन, एवन के टायर। फिर है हमारा एपॉलेट। एपॉलेट, एपॉलेट का मतलब है ए डेकोरेटिव पीस, ए डेकोरेटिव पीस ऑन द शोल्डर ऑफ ए यूनिफॉर्म, ऑन द शोल्डर ऑफ अ यूनिफॉर्म। जैसे एक तरह से पुलिस की वर्दी पे वो स्टार्स लगे होते हैं, इस तरह से। तो ए पलट जरा तेरे शोल्डर के डेकोरेटिव पीस देखने हैं, डेकोरेटिव पीस देखने हैं, ए पलट देखने हैं। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपीग्राम। अब हम क्या, अब 2-3 वर्ड हमारे एपी वाले हैं, तो अब हम ले लेते हैं। पहले हमने एडी किसी का नाम रखा था, अब हम एपी किसी का नाम रख देते हैं, एपी। तो 6 वर्ड है हमारा एपीग्राम। एपीग्राम, एपीग्राम का मतलब होता है ए शॉर्ट या फिर क्लेवर पोएम, क्लेवर सेइंग, चुटकुला, पोएम, कुछ भी बोलो, ठीक है, पोएम या चुटकुला बोल दो। एपीग्राम, एपिग्राम, एपिग की भी आवाज़ आ रही है, एपिग्राम, और राम की भी आवाज़ आ रही है। तो एपी ने पिग, और देखो ये राम जी भगवान नहीं है, वैसे किसी का नाम राम है, ठीक है, पिग और राम पर चुटकुला सुनाया। या फिर एपी, या फिर ऐसे कर लो, एपिक और राम पर एक चुटकुला है। एपीग्राम है जो, वो क्या है? एपीग्राम एक पिग और राम पर पोएम है, पोएम है, ऐसे कर लो। नेक्स्ट है 7 एपिसल। एपिसल, एपिसल का मतलब होता है ए लेटर, ए लेटर। तो एपिस्टल, ए पिस्टल, एक एपी से भी नहीं बन रही, अभी सही बनी जा रही है। एक पिस्टल लेकर एक लेटर बनता है, एक लेटर बनता है। ए पिस्टल लेकर एक लेटर बनता है। 8वां है एपिटाफ। एपिटाफ, एपिटाफ भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट वर्ड है। एपिटाफ होता है सेइंग something written or said in the memory of a dead person, कुछ बोलना मरे हुए के बारे में या कुछ लिखना कि बहुत अच्छा था वो, इस तरह से एपिटाफ।
एपी ने एपिताफ। देखो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वर्ड है, इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि डेड पर्सन के बारे में कुछ लिखा हुआ, या फिर एपिताफ, एपी के पिता, पिता है एपी के पिता फ यानी पर, एपी के पिता पर एक पोयम लिखी गई, या फिर एपी के एक्स पिता पर यानी एक्सपायर्ड पिता पर, या फिर लेट पिता पर। ठीक है। 9 है एपिटोम, एपिटोम, एपिटोम का मतलब हमने पहले भी किया हुआ है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एपोथियोसिस समथिंग। तो एपिटोम, एपी और टॉम, टॉम लगा लो, या फिर एपी ने कहा टॉम एंड जेरी कार्टून का बेस्ट एग्जाम्पल है, कार्टून का बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर एपी ने ऐसा कहा, कैसे मर्जी कर लो, या एपी और टॉम कार्टून का लिख लो, एक ही बात है, हमें अपना पर्पस पूरा करना है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब होता है व्हेन ए डे एंड अ नाइट आर ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ। इक्वी मतलब इक्वल और नॉक्स मतलब नाइट। इक्वल नाइट हो जाती है जब, हो जाती है जब किसके, डे के, तो इक्विनॉक्स बन जाता है, इक्विनॉक्स कहलाता है। तो गाइस ये थे हमारे आज के नेक्स्ट 10 वर्ड्स। तो हमारी आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। तो आई होप गाइस आपको ये वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। तो गाइस अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ऐसी वीडियोस रोज़ मिले और मेरा मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और अधिक मेहनत करके आपके लिए ये ऐसी ऐसी वीडियोस लाऊं। और मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली है। मैंने भी इन सिर्फ यही इंग्लिश मतलब इतना ही पार्ट किया हुआ है जितना मैं रोज़ करवा रही हूँ, और मैंने भी 2-3 बार अपने एसएससी सीजीएल का प्री क्लियर किया है। इवन मेंस का भी मेरा अच्छा स्कोर रहा है इंग्लिश में। वो मेरा मेंस का हमेशा मैथ्स की वजह से रह जाता था, और फिर अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब 1-2 साल बाद कर ही नहीं पाई मेंस की तैयारी या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी, क्योंकि फिर एज ओवर भी हो गई थी और थोड़े अपने कुछ लाइफ के पर्सनल इश्यूज़ भी रहे थे। तो मैंने भी इस ही इंग्लिश को यूज़ करके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं। तो मतलब इन्हें ऐसे ही मत सोचो, ये बिल्कुल सारा ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही सिलेबस है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।